झज्जर में जननायक जनता पार्टी के निर्माणाधीन पार्टी कार्यालय का दौरा करने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का झज्जर शहर में पहुंचने पर जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जजपा के तमाम जिले के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है और लोकसभा चुनाव को गांव और बूथ लेवल पर कैसे कार्य होना चाहिए, इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पार्टी द्वारा 5 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा गया है और जल्द ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके बाकी बचे 5 उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम होंगे वो बड़े पॉजिटिव होंगे और हमारा वोट परसेंट 2019 में जो था उससे 3-4 गुना अधिक पार्टी को वोट मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रत्याशी घोषणा में देरी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह बहुत ज्यादा है और कल जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की 3-4 बैठकें हुई और उसके बाद भी बेनतीजा रही, इससे ये दर्शाता है कि कांग्रेस अंदर खाते कितनी कमजोर है और ये अंतर्कलह कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण बनेगी। भाजपा के लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे को लेकर पूछे गए सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाले लोग ये भूल चुके हैं कि इस तरह का नारा इंदिरा गांधी के समय में भी दिया गया था। उसका नतीजा क्या आया? इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई थी और उस समय कांग्रेस पार्टी बहुमत से बहुत दूर रह गई थी। और आज ये कहना कि 400 पार मत के अधिकार के साथ जनता आने वाले समय में दर्शाएगी। आज राजस्थान में पहले चरण की पोलिंग हुई है और राजस्थान से जो इनपुट आ रहे हैं और 12 लोकसभा सीटों में से भाजपा 4 से 5 सीटें हार रही है और इस लिहाज से 400 पार का नारा तो दिया जा सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता इनको समझ चुकी है और वोट की चोट से जवाब भी देगी। जजपा पार्टी के नेताओं द्वारा पार्टी छोड़े जाने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, ये पतझड़ का मौसम है और हमारी पार्टी से ही नहीं, कांग्रेस और भाजपा से भी पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं। भाजपा के लगातार हो रहे विरोध के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं भाजपा का विरोध करूं, लेकिन वह पीड़ा पुरानी नहीं है, नई है। और आज अनाज मंडियों की क्या हालत है? मंडियों में ट्रालियां लाइनों में खड़ी हैं, लेकिन उनकी खरीद करने वाला कोई नहीं है और 300 रुपए नमी के नाम पर काटा जा रहा है। वही लोग किसान की मदद करने की बजाय किसान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और 4.5 साल में हमने किसान की ये पीड़ा सामने नहीं आने दी और जब कोई समस्या आई उसका तुरंत समाधान किया गया और आज दिखता है कि किसान की सुध लेने वाला सरकार में कोई नहीं बैठा है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रोग्राम चल रहे हैं और उसके अंदर हल्का लेवल पर बैठ के कर कैसे आगामी चुनाव में गांव और बूथ लेवल पर कार्य होना चाहिए, शहर के वार्ड और बूथ लेवल पर काम होना चाहिए, उसके दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। जल्द 5 की भी सूची बैठक कर पार्टी घोषित करेगी। मैं मानता हूं कि जो परिणाम होंगे वो बड़े पॉजिटिव भी होंगे और हमारा जो वोट शेयर 2019 में था उससे 3-4 गुना ज़्यादा भी पार्टी को वोट मिलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी सीट मांगते हैं? अभी तो कैंडिडेट ही नहीं आए और कैंडिडेट आने के बाद भी असली चुनाव तो 5 और 25 के बीच में लड़ा जाएगा। परिस्थितियां जब सामने आएगी कि कौन कितना मैदान में मजबूत है, मगर मैं ये मानता हूं कि हमारे जो 7 लाख से कम वोट पिछली बार आए थे उसको 3-4 गुना करने के टारगेट के साथ ही सारे कार्यकर्ता मैदान में और हिसार हो, भिवानी, महेंद्रगढ़ हो, इन मजबूत सीटों पर आज मैंने भी बैठक करी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बैठक करी है। जो कार्यकर्ताओं का जोश दिख रहा है ये अपने आप दिखाता है कि मजबूती के साथ इन सीटों को हम जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की अंतर्कलह बहुत ज़्यादा है। कल जिस तरीके से 3-3, 4-4 बैठकें हुई और उसके बाद भी बेनतीजा रहा, ये दर्शाता है कि कितने कमजोर अंदर खाते कांग्रेस है और ये अंतर्कलह है, यही कांग्रेस का पतन का कारण भी बने। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, तो भाजपा के प्रत्याशियों का लगातार विरोध हो रहा है, कैसे देखते हैं? 400 पार का नारा देने वाले लोग ये भूल चुके हैं कि इस तरह का नारा इंदिरा गांधी जी के समय भी दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नतीजा क्या आया? इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हारी और उस समय कांग्रेस बहुमत से तो बहुत दूर रह गई थी
आज ये कहना 400 पार मत के अधिकार के साथ जनता आने वाले दिनों में दर्शाएगी। आज राजस्थान में पहले चरण की पोलिंग रही है 12, और जो इनपुट आ रहे हैं 12 में से 4 या 5 सीट वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो शुरुआत हो चुकी। 25 में से 25 सांसद रखने वाली स्टेट में फर्स्ट राउंड में 12 सीटों में 4-5 सीटें हार रही है। तो ये दिखाती है कि केवल मात्र इश्तिहार के माध्यम से तो नारा दिया जा सकता है, पर ग्राउंड लेवल पर आज जनता उस चीज़ को पूरी तौर पर समझ भी चुकी है और वोट के अधिकार के साथ जवाब भी देगी। बीजेपी पार्टी से कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मैंने पीछे भी कहा है, पतझड़ का मौसम है और इसके अंदर केवल मात्र हमारी पार्टी नहीं, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी और दल हो, लोग आएंगे भी जाएंगे भी। और हर चुनाव से पहले ये प्रक्रिया रही है, कोई नई नहीं है। किस सोच के साथ जा रहे हैं कि संघर्ष ना करना पड़े, वो तो वो स्वयं बता सकते हैं।